उरी हमले में पीओके के 2 जवानों को एनआईए की क्लीन चिट, आतंकियों के लिए गाइड की तरह काम करने का था आरोप। पुख्ता सबूत न मिलने पर एनआईए अगले हफ्ते फाइल करेगी क्लोजर रिपोर्ट। अब वापस भेजा जा सकता है पीओके में दोनों जवान। लीबिया में आईएसआईएस के चंगुल से छोटे डॉक्टर राम मूर्ति भारत पहुंचे। रिहाई के लिए पीएम मोदी एनएसए और दूसरे अधिकारियों का आभार जताया। विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नायक ने प्रवर्तन निदेशालय को लिखी चिट्ठी, पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट मांगी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया है समन। कश्मीर पर पी चिदम्बरम का विवादित बयान। हैदराबाद के एक कार्यक्रम में कहा, तकरीबन हाथ से निकल चुका है कश्मीर। वेंकैया नायडू ने की चिदम्बरम के बयान की निंदा, कहा पूर्व मंत्री का बयान गैर जिम्मेदाराना और हैरान करने वाला है। शोपिया में शहीद सिपाही श्रीजीत का केरल के पलक्कड़ में अंतिम संस्कार, राज्य के सम्मान के साथ आखिरी विदाई। जोड़ तोड़ के आरोपों से सीएम फडणवीस का इनकार, कहा बीजेपी कभी कांग्रेस के साथ नहीं आई। संजय निरुपम ने भी मीडिया में उड़ रही खबरों को किया खारिज, कहा शिवसेना को समर्थन नहीं देगी कांग्रेस। निर्दलियों का साथ मिलने से बड़ा शिवसेना का हौसला, संजय राउत का दावा, बीएमसी में मेयर हमारा ही होगा। कांग्रेस नेता गुरदास कामत ने शिवसेना को किसी भी तरह का समर्थन देने का विरोध किया, कहा जनता में जाएगा गलत संदेश। उद्धव ठाकरे ने अभी तक नहीं खोले पत्ते, गठबंधन के सवाल पर हाथ जोड़कर बोले जय महाराष्ट्र। निकाय चुनाव में जीत पर बीजेपी ने मुंबई में मनाया जश्न। सीएम फडणवीस और प्रदेश इकाई के नेताओं की मौजूदगी में विजय उत्सव, कार्यकर्ताओं को कहा शुक्रिया। यूपी में 5वें दौर के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। कल 11 जिलों की 51 सीटों पर होगा मतदान। प्रचार के आखिरी दिन कल बीजेपी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने लगाया पूरा जोर। 5वें दौर में होने वाली वोटिंग में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की संसदीय सीट अमेठी भी शामिल। अमित शाह आज जौनपुर में 2 रैली करेंगे। राजनाथ सिंह, उमा भारती और स्मृति ईरानी भी अलग अलग जगह प्रचार की कमान संभालेंगे। मायावती आज गोरखपुर और बलिया में रैली करेंगी। डिंपल यादव जौनपुर और गाजीपुर में भी चुनाव प्रचार करेंगे। यूपी में गठबंधन पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का निशाना, कहा समाजवादी पार्टी को धोखा देगी कांग्रेस। प्रधानमंत्री मोदी आज रेडियो पर करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे ऑन एयर होगा 29वां एपिसोड। पटना में दलित छात्रा के यौन शोषण के मुख्य आरोपी निखिल की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई एसआईटी, कई शहरों में छापेमारी। निखिल और मामले के दूसरे आरोपी ब्रजेश पांडे की अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई। अदालत कल करेगी सुनवाई। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सरकार की बड़ी सिफारिश, केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ही मिले 20 लाख तक ग्रेच्युटी। से पास होने के बाद संसद में पेश होगा प्रस्ताव। अभी निजी क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रुपए ग्रेच्युटी दी जा सकती है। दिल्ली कैबिनेट ने मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में 36% बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। एलजी की मंजूरी के बाद ये लागू। यूपी में सामने आया 7 अरब का 4 लेन घोटाला। कंस्ट्रक्शन कंपनी के 4 एमडी और 14 बैंकों के खिलाफ लखनऊ थाने में केस दर्ज। राष्ट्रवादी शिक्षक संघ ने रामजस कॉलेज प्रकरण को बताया यूनिवर्सिटी का माहौल बिगाड़ने की साजिश, कहा राष्ट्र विरोधी गतिविधि के आरोपियों को बुलाना गलत। कार्यक्रम के विरोध में सोमवार को डीयू की आर्ट्स फैकल्टी पर धरना देगा शिक्षक संघ, कहा मामले की जांच के लिए यूनिवर्सिटी को लिखेंगे चिट्ठी। मुंबई यूनिवर्सिटी कैंपस में एबीवीपी से जुड़े स्टूडेंट्स ने भारत विरोधी गिरोह का पुतला फूंका और नारेबाजी की। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज की ऑटोनॉमी को लेकर विरोध तेज। टीचर एसोसिएशन और कॉलेज गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों ने जताया विरोध। ऑटोनॉमी को लेकर हो रही मीटिंग के दौरान टीचर्स और स्टूडेंट्स का प्रदर्शन, कहा ऑटोनॉमी के बाद नहीं मिलेगी यूजीसी ग्रांट, फीस बढ़ोतरी का खतरा। दिल्ली के रोहिणी इलाके में हैरान कर देने वाला हादसा, वॉशिंग मशीन में डूबने से 2 जुड़वा बच्चों की मौत। राजस्थान के पुष्कर में नशे में धुत विदेशी महिला का हंगामा, जबरन जीप में बिठाकर थाने ले गई पुलिस। आगरा में एक मकान से मां बेटी के शव मिले। मां की मौत करीब 6 महीने पहले हो चुकी थी। कंकाल के साथ रह रही बेटी कुछ दिन पहले दम तोड़ चुकी। शादी में अश्लील डांस की शिकायत पाकर पहुंची बरेली पुलिस पर हमला, पुलिस वालों को पीटा और वैन में तोड़फोड़ की। लुधियाना में सड़क हादसे में घायल नगर निगम कर्मचारी की मौत, नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन, पीड़ित परिवार को मुआवजे की मांग। वडोदरा में पानी टंकी पर चढ़कर महिला ने जताया विरोध, अवैध निर्माण तोड़े जाने के बाद फूटा गुस्सा। हरियाणा में आज काला दिवस मनाएंगे जाट समुदाय के लोग, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए।
सरकारी नीतियों के विरोध में काली पगड़ी और काली टोपी पहनकर जाट नेता और कार्यकर्ता हाथ पर भी काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करें। ओडिशा के पंचायत और जिला परिषद चुनाव में जीत पर बीजेपी ने मनाया जश्न। 204 सीटें जीतकर हासिल किया दूसरा नंबर। राज्य की गरीबी को लेकर पीएम मोदी के बयान पर ओडिशा विधानसभा में हंगामा। कांग्रेस विधायकों ने पीएम से माफी मांगने की मांग। पटना में सीएम नीतीश कुमार का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, वाराणसी में बेटे को ढूंढ रही है गंगा मां, लेकिन कहीं नहीं दिख रहा बेटा। पटना में अवैध तरीके से पार्क गाड़ी को उठाने पर एक नेता को आया गुस्सा। क्रेन के ऊपर चढ़कर जताया विरोध। यूपी के गोंडा में डिंपल यादव का अमित शाह पर पलटवार। कहा, कसाब का मतलब कंप्यूटर, स्मार्टफोन और बहनों की सुरक्षा। वाराणसी में मुस्लिम संगठनों ने बीएसपी को वोट देने की अपील की। आजम खान को बेहुदा और धोखा देने वाला बताया। इलाहाबाद में एफआईआर, यूपी बीजेपी अध्यक्ष और अमित शाह पर एफआईआर। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला। राजस्थान के सिरोही में आबू रोड रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी। जीआरपी और आरपीएफ ने बढ़ाई मुस्तैदी। भोपाल में 3 दिन से चल रही नर्सों की हड़ताल खत्म। 2 में से 1 मांग मान ली गई है, जिसके बाद नर्स काम पर लौट आई। एमपी के मंडला में जिला कलेक्टर प्रीति मैथिल पर दुर्व्यवहार का आरोप। बीजेपी के जिला मंत्री को मंच से उतारा। एमपी के कांग्रेस ने नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना में करप्शन का आरोप लगाया। विपक्ष के नेता अजय सिंह ने सीएम को लिखी है चिट्ठी। एमपी के नीमच में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर दौलत राम की सेहत जांचने मुंबई से पहुंची टीम। शोभा डे ने तस्वीर साझा कर उठाए थे सवाल। 19 मार्च को नर्मदा सेवा यात्रा में शामिल होंगे एमपी के सीएम शिवराज। 14वें दलाई लामा भी लेंगे हिस्सा। अजमेर दरगाह ब्लास्ट में एनआईए की विशेष अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा। कोर्ट ने कहा, केस स्टडी के लिए और वक्त की जरूरत। जयपुर नगर निगम प्रशासन पर अस्थायी श्रमिकों की पीएफ राशि में घोटाले का आरोप। पीएफ विभाग ने 15 दिन के अंदर राशि जमा कराने को कहा। दिल्ली के पीजीडीएवी कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप, 5 आरोपी गिरफ्तार, 1 आरोपी अब भी फरार। पीड़ित लड़की ने 18 फरवरी को लाजपत नगर थाने में दी थी शिकायत। 21 फरवरी को हुई आरोपियों की गिरफ्तारी। गुजरात के राजकोट में 4 शार्प शूटर गिरफ्तार। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और अनीस इब्राहिम से है कनेक्शन। जामनगर के बिजनेसमैन अशफाक खत्री की हत्या के मकसद से आए थे शार्प शूटर। 10 लाख रुपए में ली थी सुपारी। बिहार और झारखंड एटीएस ने 15 साल से फरार आतंकी गुलाम सरवर को पकड़ लिया है। पाकिस्तानी आतंकी की मदद करने का आरोप। मुंबई एयर इंटेलिजेंस यूनिट के 5 मामले दर्ज किए गए हैं। 5 किलो सोना और लाखों की नकदी बरामद की गई। मुंबई के अंधेरी में एक निजी ऑफिस में मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 22 फरवरी को अज्ञात गुंडों ने ऑफिस में बोला था हमला। मुंबई के पवई में डिवाइडर से टकराकर पलटी तेज रफ्तार क्रेन में बैठे 2 लोगों को बचा लिया गया। आगरा में मनचले को लड़की से छेड़खानी करना महंगा पड़ा। लड़की के भाई ने उसकी जमकर पिटाई की। बिहार के बगहा में छेड़छाड़ का आरोपी कोचिंग मालिक गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 साल की लड़की को अच्छे स्कूल में दाखिले का झांसा देकर रेप की कोशिश। पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। डिस्ट्रिक्ट फोर्स और सीआरपीएफ ने चलाया साझा ऑपरेशन। कानपुर के नजीराबाद में लुटेरी दुल्हन का कहर। 1.5 लाख के जेवर और 20,000 रुपए लेकर हो गई फरार। कानपुर में एक सिपाही ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। 2 दिन तक अलमारी में छिपा कर रखा शव। एमपी के ग्वालियर में घरेलू झगड़े की वजह से पति ने पत्नी का गला घोटा। जमानत पर आया था जेल से बाहर। लुधियाना के खन्ना में डेरा सच्चा सौदा से जुड़े 2 लोगों की हत्या। बदमाशों ने सिर पर मारी गोली। पुलिस को आरोपियों की तलाश। यूपी के शाहजहांपुर में तमंचे के बल पर घुसकर रेप। पीड़ित महिला की शिकायत पर मामला दर्ज। आरोपी की तलाश जारी। राजस्थान के श्रीगंगानगर से अगवा 12 साल की बच्ची महाराष्ट्र के जलगांव से मिली। बदमाशों ने चंगुल में फंसा रखा था। अब बच्चों को छुड़ा लिया गया है। उन्हें फोन करके घर पर पहुंचाया गया। होली नजदीक आते ही यूपी में बढ़ा नकली दूध का कारोबार। एटा में सिंथेटिक दूध की फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। फैक्ट्री मालिक का बेटा गिरफ्तार। एमपी के बुरहानपुर में हिरण और तेंदुआ कुएं में गिरे। वन विभाग ने बचाया दोनों की जान। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में जंगली हाथी का उत्पात। 2 गांवों में 5 कच्चे मकानों को तोड़ा। गांव में मची अफरा-तफरी। उत्तराखंड के रामनगर में बाघों की सुरक्षा के लिए
जिम कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने एसएसबी से मिलाया हाथ, बंद कर्मचारियों के साथ मिलकर करेंगे गश्त। गोवा में 4 दिन तक चलने वाला कार्निवल शुरू। किंग मोमो की अगुवाई में निकाली गई रंगारंग परेड, 50,000 लोग शामिल। कनाडा के विक्टोरिया शहर से आए पर्यटकों ने जैसलमेर में किया यज्ञ, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ में आहुति भी दी। मथुरा में अनोखी शादी, एयर बलून पर एक दूसरे को पहनाई गई वरमाला, 100 फीट की ऊंचाई पर ले जाया गया बलून को। सूरत में एक व्यक्ति ने अपने व्यापार की 15वीं सालगिरह मनाई यादगार, शहीदों के परिवार के साथ मनाई खुशी, जवानों के घरवाले को आर्थिक मदद भी दी। भीम ऐप ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, नीति आयोग के मुताबिक अब तक 1 करोड़ 70 लाख बार डाउनलोड किया गया है। नोटबंदी के बाद पीएम ने 30 दिसंबर को लॉन्च किया था भीम ऐप, बिना इंटरनेट के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जयपुर एटीएस ने 63,44,000 के पुराने नोट पकड़े, एक आरोपी गिरफ्तार, इनकम टैक्स को भी जानकारी दी। पुणे टेस्ट में करारी हार के बाद कप्तान कोहली ने अपनी टीम की आलोचना की, कहा पिछले 2 साल में की सबसे खराब बल्लेबाज। पुणे टेस्ट के तीसरे ही दिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 333 रन से हराया। भारत 4 टेस्ट की सीरीज में 1-0 से पिछड़ा। तेलंगाना की शेख समीरा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 34 घंटे 45 मिनट कैरम खेलकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। जर्मनी के हिंडेलबर्ग शहर में एक व्यक्ति ने पैदल चल रहे लोगों पर चढ़ाई कार, 3 घायल, कार चालक के साथ चाकू भी था। कोलंबो एयरपोर्ट पर खतरनाक केमिकल की खोज में जुटे मलेशियाई अधिकारी, जहरीले केमिकल से की गई थी नॉर्थ कोरियाई लीडर किम जोंग नैन की हत्या। अमेरिका के मशहूर निवेशक वॉरेन बर्फ अपने शेयर होल्डर्स को चिट्ठी लिखी, अमेरिकी इकोनॉमी में योगदान के प्रवासियों की तारीफ की गई। पश्चिमी मौसुल में इराकी सेना हमले के बाद से आम लोगों का पलायन शुरू, 1000 नागरिक सेना के कब्जे वाले इलाके में पहुंचे। पटरी पर उतारी गई नए मानकों के साथ चीन में बनी 2 बुलेट ट्रेन, यात्रियों की सुविधा का रखा गया है खासा ख्याल। चीन के डॉक्टरों ने खोजा अनोखा पदार्थ, ऑपरेशन के बाद हड्डियों को जोड़कर खुद ही हट जाएगा शरीर से। कल से स्पेन के शहर बार्सिलोना में शुरू होगी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, दुनिया भर की कंपनियां हिस्सा लेने के लिए पहुंची। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे ने एक स्कूल में मनाया अपना 93वां जन्मदिन, भारी संख्या में मौजूद रहे समर्थक। बोलीविया के ओरुरो शहर में कार्निवल की शुरुआत, रंग बिरंगे कपड़ों में लोगों ने खूब मनाया जश्न। चीन के पांडा पार्क में जारी किया गया एक वीडियो, केयर टेकर के पांव से चिपका दिख रहा है नन्हा पांडा। शाहिद कंगना की फिल्म रंगून की बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत, पहले दिन 6 करोड़ 7 लाख रुपए की कमाई। फिल्म रंगून से हटा दिए गए कंगना के पसंदीदा सीन, कहा परफॉर्मेंस की तारीफ से हूं खुश। सर्जरी की खबरों पर आयशा टाकिया ने तोड़ी चुप्पी, इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट कर कहा खुद से प्यार कीजिए। ऑस्कर में प्रियंका बिखेरेंगी अपना जलवा, इंस्टाग्राम पर मिक जैगर के साथ तस्वीर साझा कर दी बॉलीवुड अभिनेत्री ने जानकारी। फिल्म जुड़वा 2 की तैयारी में जुटी जैकलिन फर्नांडिस, देख रही हैं करिश्मा कपूर की फिल्म।